that was W is equal to P delta V, and work done by the system, this will be when the volume increases, and this work will be taken positive, and work done on the system, in that case volume decreases and it will be taken negative. Work done by the system will be taken positive and work done on the system will be taken negative. Then next follow work done in cyclic process. Work done in cyclic process. Work done in cyclic process. Now first we'll see what is cyclic process. So write down, if system after passing through different states returns to original state, then it is called cyclic process. If system after passing different thermodynamic state return to original state, then the process will be known as cyclic process. डिफरेंट थर्मोडायनेमिक स्टेट से होता हुआ सिस्टम अगर वापस ओरिजिनल स्टेट को रिटर्न करे, देन प्रोसेस विल बी नोन एज साइक्लिक प्रोसेस. यहां पर वॉल्यूम प्लॉटेड है, यहां पे प्रेशर, ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट है. यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है. साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं बताया. हाँ, साइक्लिक प्रोसेस इज if a system after passing through different thermodynamic states returns to original state. डिफरेंट थर्मोडायनेमिक स्टेट से होता हुआ अगर सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए तो प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सॉरी साइक्लिक प्रोसेस, और वर्क डन फाइंड करना है साइक्लिक प्रोसेस में. तो हमने ये सिस्टम की इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट मानी ए, और तुमने इसकी स्टेट को ए से बी तक चेंज कर दिया. देखो यहां पर आएगा जब, तो प्रेशर यहां के कंपैरिजन में यहां चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. दिस इज अनदर थर्मोडायनेमिक स्टेट P2 V2 T2, ये इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट है. और अगर सिस्टम वापस आ जाए अपनी थर्मोडायनेमिक स्टेट में, इनिशियल स्टेट वापस चला जाए, then this will be cyclic process. डिफरेंट थर्मोडायनेमिक स्टेट से होता हुआ सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया. यही इनिशियल स्टेट है और यही फाइनल है, यहीं से स्टार्ट करके यहीं पहुंच गया. तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस. जैसे मान लो ये सिलेंडर है
फिटेड विद अ पिस्टन, तुमने इसको हीट किया तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और हीट करो और ऊपर गया, फिर हीट यहां से निकालोगे बाहर, वापस आएगा। तो इस तरह से ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? साइक्लिक प्रोसेस हो गई। और इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तुम्हें। ये वाया सी कर लो, ये कर लो डी। तो वर्क डन इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम ए टू बी वाया सी, इस वाली प्रोसेस से कितना वर्क डन होगा? यहां से नॉर्मल ड्रॉप कर दो, ये वॉल्यूम हो गया V1, ये वॉल्यूम हो गया V2। थर्मोडायनेमिक स्टेट बता रही है यहाँ पे वॉल्यूम V2 है और यहाँ पे वॉल्यूम V1 है। तो A से B जब स्टेट चेंज हुई तो कितना वर्क डन होगा? और वर्क डन का हमने लास्ट टाइम बताया था एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ। तो इस ग्राफ ने जो एरिया इनक्लोज किया है, दैट मींस दिस एरिया यू विल टेक इनटू कंसीडरेशन। ये एरिया लोगे। So this work done will be area ACB V2 V1 A। लास्ट टाइम हमने बताया था कि अगर पीवी ग्राफ दिया है और तुम्हें वर्क डन निकालना है तो एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस ले लोगे। तो एरिया इनक्लोज बाय द ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस, ये पूरा एरिया इसके अंदर जो इनक्लोज हुआ ACB V2 V1 A। नाउ A से B जाने पे देखो एरो बता रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो ये एरिया पॉजिटिव एरिया होगा, प्लस वर्क डन होगा। Now in the same way you find how much work will be done in taking the process from B to A back. So work done in changing a state from B to A via D, इस वाले पाथ से वर्क निकालना है। जब B to A वापस जाओगे तब कितना वर्क हुआ। तो नाउ दिस इज द ग्राफ। तो इसके बीच में जो एरिया इनक्लोज होगा, तो इस ग्राफ ने ये एरिया इनक्लोज किया है, ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है, तो दैट विल बी B to A में वर्क हुआ एरिया BDA V1 V2 B। चेक कर लो, ये वाला एरिया हमने मार्क किया है, इस वाले में ये पूरा एरिया था। नाउ ये एरिया जो है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। इसमें देखो नहीं, पॉजिटिव होगा सर। हाँ, नहीं, पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। B से A जाने में पहले वॉल्यूम V2 था, बाद में V1 हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। वॉल्यूम डिक्रीज तो ये एरिया निगेटिव, as volume is decreasing।
किसी को प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ए से बी निकाला वर्ग, बी से ए निकाला, वापस आ गए तुम ए पे बैक, तो टोटल वर्क डन दोनों वर्क डन को ऐड कर दो, दोनों वर्क डन को ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ए बी में हो गया एरिया ए सी बी वी टू वी वन ए, और ये माइनस में है तो माइनस एरिया बी डी ए वी वन वी टू बी। अब मुझे ये बताओ कि ये वर्क डन आएगा कितना, ये दोनों एरिया को माइनस करोगे तो कितना एरिया मिलेगा तुम्हें? एरिया ए सी बी डी ए, ये वाला एरिया मिल जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू एरिया ए सी बी डी ए। जब इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस किया तो साइकिल के अंदर का इनक्लोज्ड एरिया मिल गया, तो यहां से रिजल्ट ड्रॉ हुआ वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अगर कभी तुम्हें साइक्लिक प्रोसेस दी हो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। उस साइकिल ने जितना एरिया इनक्लोज किया होगा दैट विल बी द नेट वर्क डन। इस साइकिल का एरिया, इस साइकिल का एरिया निकाल लोगे, दैट विल बी द नेट वर्क डन। अब ये बताओ कि ये एरिया पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? whether this area will be positive or negative? यहां से पता चलेगा। ये जो ज्यादा वाला एरिया था वो पॉजिटिव था और जो कम एरिया था वो नेगेटिव था, तो इसका मतलब इसको माइनस करने पे नेट रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। तो एरिया ये जो आया पॉजिटिव आया। साइकिल कैसा दिख रहा है ये बताओ, ये साइकिल कैसा दिख रहा है? साइकिल दो तरीके के होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये किस तरह का साइकिल तुम्हें नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल, एंड if cycle is clockwise, then work done will be positive, and if cycle is, ये रिजल्ट ड्रॉ हुआ एंटी क्लॉकवाइज, then work done will be negative. ये चीजें ध्यान में रख के क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर साइकिल क्लॉकवाइज दिखे, जैसे घड़ी की सुई चलती है, तो उसको प्लस लोगे, और एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो माइनस लोगे। Any doubt in this part?
नो सर। नो। ना इस पे क्वेश्चन देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। दिस ग्राफ इज गिवन टू यू। यहां प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, this point is A, this is B, C, 20, 40, 60, 10 या 100 कर दे, 300, 200। ये ग्राफ गिवन है। ये किस टाइप की प्रोसेस दिख रही है तुम्हें? Which type of process is this? देखो, A से स्टार्ट हुआ, B गया, B से C गया और C से A वापस आ गया। एरो बता रहा है सब कुछ। प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू A। कहीं से भी ले लो, C से A से B, B से C, मतलब वापस रिटर्न हो रहा है। सो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। पहले ये डिसाइड हो गया कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, और वर्क डन जो साइक्लिक प्रोसेस में होता है दैट इज एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल। तो वर्क डन विल बी एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। और यहां पे ये जो साइकिल है ये ट्रायंगल बना, साइकिल के अंदर का एरिया लेना होता है इसमें, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकाल दो इस ट्रायंगल का एरिया, दैट विल बी द वर्क डन। फाइंड करो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। How much you got? Half into base into height. बेस इसका इतना है, ये हो गया 60 माइनस 20, और हाइट इसकी ये हो गई 300 माइनस 100, हाफ इंटू 40 इंटू 200, 4000 जूल। उसके बाद तुम देखो कि साइकिल कैसा है। ये कैसा साइकिल दिख रहा है तुम्हें? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो क्या मिलेगा? निगेटिव वर्क डन। तो आंसर होगा निगेटिव 4000 जूल। निगेटिव 4000 जूल। सबको क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Find the net work done in this process. इस प्रोसेस में नेट वर्क डन निकालो। पहले चेक करो ये कौन सी प्रोसेस है। एरो देख के पता करो कि कौन सी प्रोसेस है ये। Clockwise. दिस इज क्लॉकवाइज एंड साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि अगर ए से स्टार्टिंग लो तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी और वापस ए पे बैक हो रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज। और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होता है एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल। और इस बार जो साइकिल है वो कौन सी फिगर दिख रही है? साइकिल में कौन सी फिगर दिख रही है? ये साइकिल हुआ, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल मिल गया तुम्हें। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, दैट इज द वर्क डन। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पे वर्क डन हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल ए बी सी डी ए, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ये मान लो, तो 300 माइनस 100 और ब्रेथ हो गई ये 2000 जूल है। 15 माइनस 5, ये 200 हो गया, ये 10 हो गया, 2000 जूल। प्लस होगा कि माइनस? सर प्लस होगा। पॉजिटिव। ये साइकिल जो है क्लॉकवाइज साइकिल है, तो प्लस में आंसर होगा। दिस आंसर विल बी पॉजिटिव एज साइकिल इज क्लॉकवाइज। इस तरह से तुम जब तुम्हें साइक्लिक प्रोसेस दी होगी वर्क डन फाइंड करोगे। देन नेक्स्ट हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी that will be denoted by capital U. Energy purchased by system
energy possessed by system within itself is known as internal energy of the system. सिस्टम के अंदर खुद की जो एनर्जी होगी दैट विल बी नोन एज इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट लाइन में इंटरनल एनर्जी इज सिंपली the sum of kinetic energy and potential energy of the molecules of the system. नेक्स्ट लाइन में if the internal energy, if temperature changes or state changes, then internal energy of system will change. क्या होता है कि जो सिस्टम होता है दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स दे आर इन रैंडम मोशन. तो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. तो जनरली किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम. इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करेंगे. नाउ if the temperature of the body changes or the state of the body changes, solid से liquid में बदल गया, liquid से gas में बदल गया, उस केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी. देन नेक्स्ट हेडिंग लिखो अब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. if Q amount of heat, capital Q amount of heat is given to the system, then some part will be used in increasing the internal energy of the system
and rest will be used in doing the external work. जैसे मान लो ये सिलेंडर है fitted with a Sir, piston. the rest will be used. क्या था? Rest will be used in doing external work. Rest will be used in doing external work. मान लो inside this cylinder some gas is enclosed और सिलेंडर में ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ये सिलेंडर। अब तुम इसको हीट करो तो अगर तुमने Q अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया, यू हैव सप्लाइड Q अमाउंट ऑफ हीट, तुमने जब हीट दोगे तो ऑब्जर्वेशन ये होगा कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर गैस का इंक्रीज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, साथ में गैस एक्सपेंड भी होगी, गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो ये पिस्टन ऊपर को मूव कर जाएगा, और पिस्टन ऊपर को मूव कर गया इसका मतलब वर्क हैज बीन डन। अगर पिस्टन ऊपर मूव कर गया तो वर्क हैज बीन डन, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। तो जो भी एनर्जी तुम सिस्टम को दे रहे हो, सम पार्ट विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड रेस्ट विल बी यूज्ड इन डूइंग द वर्क। Q is the heat given or taken out from the system, whatever the case. तो Q अमाउंट ऑफ हीट अगर दोगे तो कुछ पार्ट जो है वो यूज होगा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, जिससे कि या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फिर स्टेट बदलेगी, और बाकी जो बैलेंस एनर्जी बचेगी उससे वर्क डन परफॉर्म होगा। पिस्टन जो है ऊपर मूव करा तो वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हुआ, वर्क विल बी डन, W is P delta V। Q is the heat given और टेकन। दूसरी तरीके से ये भी हो सकता है, अगर इसमें से हीट Q ड्रॉ करो तो वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम एंड टेम्परेचर में डिक्रीज। नाउ Q में भी कन्वेंशन होता है, if heat is given to the system, अगर तुमने सिस्टम को हीट दी है तो Q पॉजिटिव होगा। जैसे यहां पर हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो Q पॉजिटिव होगा। एंड इफ हीट इज गिवन out by the system, heat is liberated, given out by the system, तो उस केस में Q को तुम्हें निगेटिव साइन के साथ लेना होगा। जैसे वर्क डन में साइन था वैसे ही यहां पे भी साइन होगा। अगर सिस्टम को तुमने हीट दी तो पॉजिटिव लोगे, और अगर सिस्टम से हीट लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो Q निगेटिव होगा। डेल्टा U यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड W इज वर्क डन, और वर्क डन में तुम जानते हो कन्वेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस। मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो W प्लस लोगे, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो W माइनस लोगे, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन विल बी 0। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर स्टेट करने को गए, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है।
State first law of thermodynamics. If Q amount of heat is given to the system, some part will be used in increasing the internal energy and rest will be used in doing the work. ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया. कैलकुलस फॉर्म में इसको लिखोगे dq is equal to du plus dw. That is the same thing. लेकिन ये कैलकुलस फॉर्म है. अगर कभी हमें कैलकुलस से करना होगा कोई डेरिवेशन वगैरह, तो वहां पे ये q की जगह हीट गिवन या टेकन आउट dq लोगे. स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन. नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on law of conservation of energy. ये 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. On which conservation law first law of thermodynamics is based? तो first law of thermodynamics is based on law of conservation of energy. फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. देन लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू वेरियस प्रोसेस. अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वेरियस प्रोसेस में अप्लाई करेंगे. तो पहले तो तुमने साइक्लिक प्रोसेस पढ़ी ली है. यू नो व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस में अप्लाई करते हैं. तो राइट डाउन साइक्लिक प्रोसेस. पहला लिखो साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे. क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस? सिस्टम आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस थर्मोडायनेमिक स्टेट रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट. ये जो सिस्टम है ये डिफरेंट थर्मोडायनेमिक स्टेट से होता हुआ वापस रिटर्न होके आएगा. ए से बी गया और ए पे वापस आ गया. तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि स्टेट नहीं बदली है. सेम थर्मोडायनेमिक स्टेट में है. स्टार्टिंग यहीं से लिया और फिनिशिंग भी यहीं हो रही है. तो साइक्लिक प्रोसेस में एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, so delta U will be 0. इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं हुआ ये हमने ऊपर लिख दिया है. क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं वापस आ रहा है. तो जो उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी वही उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी और इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो जाएगा. अब इसको लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. Q is equal to delta U plus W, 0 plus W,
Q इज इक्वल टू W। तो साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी हीट सिस्टम को दोगे, ऑल विल बी कन्वर्टिंग इनटू वर्क। सो राइट डाउन, so in cyclic process, whatever heat is given to the system, all will be used in doing external work। सिस्टम को जितनी भी हीट तुम दोगे, सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल स्टेट थी, जो इनिशियल टेम्परेचर था वही फाइनल टेम्परेचर था, जो स्टेट उसकी इनिशियल थी वही फाइनल है। सॉलिड था पहले, सॉलिड अब भी है, या गैस है तो गैस ही है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, तो सारी की सारी हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। देन दूसरी प्रोसेस लिखो, आइसोलेटेड सिस्टम। The process in which neither exchange of heat from surrounding occurs, process in which neither exchange of heat from surrounding occurs nor external work is done, is known as isolated system। ऐसा सिस्टम, सही बार repeat। a system in which neither exchange of heat from surrounding takes place, neither exchange of heat from surrounding takes place nor external work is done। ना तो सराउंडिंग से कोई हीट का एक्सचेंज होगा और ना कोई एक्सटर्नल वर्क होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना तो हीट सिस्टम में आएगी ना सिस्टम से बाहर हीट जाएगी, तो इसका मतलब Q जीरो होगा। हीट एक्सचेंज फ्रॉम सराउंडिंग नॉट अलाउड, ना तो सिस्टम को तुम हीट दे सकते हो और ना सिस्टम से हीट बाहर जा सकती है, तो Q जीरो हो गया। और एक्सटर्नल वर्क भी मना कर रहा है वो, तो W भी जीरो हो गया, नो एक्सटर्नल वर्क इज डन। तो इस केस में जब तुम अप्लाई करोगे डेल्टा U प्लस W, ये जीरो है, डेल्टा U और W भी जीरो हो गया, तो डेल्टा U जीरो आया। मतलब क्या निकला? डेल्टा U जीरो का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो U विल बी कांस्टेंट। तो ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। यहां से कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्वेश्चन ऐसे करेगा, व्हाट यू कंक्लूड रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो क्या ख्याल बताओगे अपना
कि इंटरनल एनर्जी जो होती है आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट होती है। अब देखो कैसे बना आइसोलेटेड सिस्टम। ये सिलेंडर है, फिटेड विद अ पिस्टन। इसमें पिस्टन और सिलेंडर शुड बी मेड अप ऑफ परफेक्ट थर्मल इंसुलेटर। अगर परफेक्ट थर्मल इंसुलेटर से बना दोगे पिस्टन को और सिलेंडर को, तो जब ये परफेक्ट थर्मल इंसुलेटर मटेरियल है तो ना तो हीट इसके अंदर आ सकती है इंसुलेटिंग मटेरियल को क्रॉस करके, ना अंदर से बाहर जा सकती है। तो अगर वॉल्स और पिस्टन को परफेक्ट थर्मल इंसुलेटर का बनाओगे तो हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं हो पाएगा। ये तो तुमने Q0 कर दिया, वर्क डन भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये पिस्टन को सिलेंडर से वेल्ड कर दोगे, फिक्स कर दोगे, पिस्टन फिक्स कर दो, नॉट एबल टू मूव, वेल्डिंग कर दो, पिस्टन को बिल्कुल वेल्ड कर दो सिलेंडर से। अब अगर गैस कोई प्रेशर एग्जर्ट करेगी भी तो पिस्टन मूव नहीं कर पाएगा, और पिस्टन मूव नहीं करेगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो ये सिस्टम जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है और ना एक्सटर्नल वर्क हो रहा है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. राइट, देन नेक्स्ट लिखो आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस से we'll continue on next turn and then we'll take the numericals of this chapter। बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, इसको थोड़ा और पढ़ के आओगे तो और अच्छा लगेगा अगले टर्न पे। राइट, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। Repeat कर दीजिए। Thank you sir. Happy Same to New you, Year. sir. Same to you, Same to you, sir. sir. We Same will to you. have the class on next turn, that will be 2nd January, first, second, yes। Yes sir. So morning want evening? So morning. So what? Morning I guess. Second, So morning. second I have holiday, so yes we can have at same time as today। Yes. Yes, sir. Okay, same time in the morning we'll have the class, and if by chance any change in the time, then I will inform you, otherwise same time on 2nd also। So happy new year। Bye sir. Thank you, sir.